आज के समय को आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 26, 29 और 30 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछे गए थे ऑल शिफ्ट के, कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में इस तरह से दिया गया और इसका मान पूछा है किसके इक्वल होगा। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूं। देखिए करने के सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे जो n है, n के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि इसको प्रसार करने के बाद और उसमें 4 जोड़ने के बाद कितना मिल जाए आपको, 260 मिले। तो n बराबर हम लोग क्या करें, यानी n बराबर क्या करना आपको, 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको रख के चेक करना है। अगर n बराबर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ से 5, तो 4 की पावर 5 इस तरह से ये बहुत ज्यादा देगा। तो n बराबर अगर मैं रखू क्या, इसके स्थान पे क्या कर दूं, 0 रखू। तो अगर 0 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस कितना, 0 तो मतलब 4 मिलेगा। तो 4 की पावर 4 और 4 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, अगर आप करेंगे 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएगा, नहीं 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 चौको कितना हो जाएगा, 256। कितना मिलेगा, 256 आपको मिलेगा। चेक करते हैं क्या, इन दोनों को जोड़ने के बाद इतना मिला क्या, इसको प्रसार करके अगर मैं n बराबर कितना कर दूं, 0 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 का मतलब कितना मिल जाएगा, 256 मिलेगा। और ये पहले से 4 है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 260 मिलेगा। तो यानी मुझे ये कंफर्म पता चल गया कि n बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। n बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्लियर है, n बराबर 0 रखेंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये कितना है, 6 है, दोनों को जोड़ने के बाद कितना मिल जाएगा आपको, 260 आपको मिलेगा। क्लियर है, 260 आपको मिलेगा। अगर n का मान मुझे पता चल गया तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, n बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 5 की पावर 4 कितना मिलेगा, ये 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, कह सकते हैं इसको 25 इंटू 25 कर सकते हैं। ऐसे करेंगे नहीं करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 4 बार लिखेंगे तो 25 इंटू 25 कर सकते हैं या 25 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका मान किसके इक्वल होगा, 625 के इक्वल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। तो पूछा कि आपसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप यहां से लिख लीजिए। ठीक है, 2 ब्रैकेट में क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर क्या होता है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस फिर ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। देखिए आपको इसमें सब कुछ पता है, लंबाई पता है और चौड़ाई पता है और ऊंचाई भी पता है। तो इसमें रख के सॉल्व करते हैं, इसमें रख के हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। L इंटू बी, यानी L इंटू बी का मतलब कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और b इंटू एच, यानी ऊंचाई कितना देगी, इतना 15। तो यानी इसका गुणा करना होगा तो कितना मिलेगा, 150 मिलेगा। h इंटू एल, h इंटू एल, ठीक है। तो लंबाई यानी कि h इंटू एल कितना मिलेगा, 75, 15 25 कितना हो जाएगा, 75। इतना क्लियर है। अब इन सभी को जोड़िए, जब इसको जोड़ेंगे तो 200 मिलेगा और 275, 200 कितना मिलेगा, ये 75 आपको मिलेगा। और 275 का करना क्या, आपको डबल करना है। देखिए जब 275 का डबल करेंगे तो 200 200 कितना, 400 हो गया और 75 75 कितना होता है, 1.5 होता है। तो 500 कितना मिल जाएगा, 550 आपको मिलेगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको इतना मिल जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 मूल 15 और 16 हो तो समीकरण क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए कोई इक्वेशन है, उसके मूल आपको दे दिया गया, यानी अल्फा और बीटा का मान दिया गया। तो पूछा कि आपसे इक्वेशन क्या होगा, यानी 2 मूल का मतलब क्या, अल्फा और बीटा का मान आपको दिया गया है। अल्फा का मान कितना दिया गया, 15 दिया गया है और बीटा का मान कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। इतना क्लियर है। अब पूछा क्या समीकरण, तो आपको ये एक फार्मूला पता होगा, इक्वेशन वाला आपको फार्मूला पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, 0। ये फार्मूला आपका होता है। तो आपको करना क्या, इसमें रख के क्या करना, आपको इक्वेशन आप पता कर लेंगे, समीकरण आप पता कर लेंगे, इसमें अल्फा और बीटा का मान रख के पता कर लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर है। अब जब यहाँ पे रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों को जोड़ना होगा, तो जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 31 मिलेगा, 31 एक्स। इतना क्लियर है। अल्फा इंटू बीटा इन दोनों का आपस में गुणा करना, तो 16 पचे कितना हो जाएगा, 80 हो गया। 16 पचे 80, 16 एकम 16, 4 20, 4 कितना हो जाएगा, ये 24 इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन आपको पता चल गया, इक्वेशन आपका यही है, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा गया एक्स रेशियो वाई का मान आपसे पूछा गया, इसका मान आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले ये जो रेशियो दिया गया इसको आप बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 7y बटे कितना कर सकते हैं, 4x माइनस 3y, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और इक्वल टू का साइन, तो इक्वल टू मैंने कर लिया, इसको 8/3 आप कर सकते हैं, जो 8 रेशियो 3 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब तिर्यक में गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इधर कर लीजिए और इसका गुणा इधर कर लीजिए। जब इसका गुणा इधर करेंगे तो 6x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 21y हो जाएगा। और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौको 32x, इसमें करेंगे तो 8 त्रिका 24, 24y हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब करना क्या, आपको x वाला टर्म x वाला इधर कर दीजिए। अगर मैं इसको इधर कर दूंगा तो ये जाके घट जाएगा, ये जाके इधर क्या हो जाएगा, घट। 26x आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, ये 26x आपको मिलेगा। और ये जाके इधर आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45y। अब देखिए किसी एक संख्या तो ये दोनों कटेंगे नहीं, तो पूछा कि आपसे एक्स वाई रेशियो, यानी इन दोनों के बीच में रेशियो पूछा गया। तो x को यहीं पे रहने दीजिए, अगर मैं y को इधर लाऊं तो x बटे y को आप क्या लिख सकते हैं, x अनुपाते y भी आप लिख सकते हैं। ये 45 यहीं पे और ये इधर आएगा तो 45/26, 45/26 को आप ऐसे लिख सकते हैं 45/26, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। x रेशियो y का मान कितना आ गया, 45/26, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से ये इक्वेशन दिया गया, x के मान आपसे पूछा गया है। अगर ये इक्वेशन है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x के 2 मान आपको मिलेंगे, वही दोनों मान आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले ऐसे हम लोग करते कि इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का आपस में गुणा करते, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। अब हम लोग 12 को ऐसे ब्रेक करते हैं ताकि इसको जोड़ने या घटाने पर मुझे ये मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं आप, 4 3 12 इस तरह से कर सकते हैं। जब गुणा करेंगे तो आपको 12 मिलेगा और दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ये 7 मिल जाएगा, यही तो मुझे चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ये आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि x का मान कितना होगा, ठीक है। x का मान कितना होगा आप डायरेक्ट बता सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये -4/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये -3/2, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, ये लिख दे रहा हूं। इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये -2 आ जाएगा और ये कितना -3/, x के मान आपको पता चल गया, ये इतने हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, एक स्टेप आपके लिए बढ़ा दे रहा हूँ। देखिए करने के सबसे पहले अगर आप इसे लिखेंगे तो आप इसको यानी जिसका गुणा करेंगे तो कितना, 6 दूना 12 हो गया और 12 को 4 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं, तो गुणा करने पे आपको ये मिलेगा और जोड़ने पे आपको ये मिलेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x² प्लस 4x स्क्वायर और ये प्लस, सॉरी ये x स्क्वायर नहीं रहेगा, 3x और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से आप कॉमन ले लेंगे तो x के मान आपको यही मिलेंगे, डायरेक्ट आपको x के मान ये मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने इस रूप में कर लिया तो मैंने क्या कर दिया, पहले वाले से क्या कर दिया, a से डिवाइड, यानी a से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मुझे डायरेक्ट पता चल जाएगा, 1 से 2 लाइन मेरी बचत हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे जब कॉमन लेकर के 2x जब कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ से आपको x का मान यही आपको मिलेंगे, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह से दिया गया, मध्यानुपाती आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मध्यानुपात का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं a एवं b का मध्यानुपात, a एवं b का मध्यानुपात बताइए। तो आप करते क्या, करड़ी में a इंटू b आप लिखते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको भी हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो करड़ी में क्या हो जाएगा, 0.25 इंटू 0.64, क्लियर है। देखिए जब ये कड़ी से फ्री होगा, ये 25 देखिए कितने का स्क्वायर होता है, 5 का।
लेकिन 2 अंक पे दशमलव तो जब कर्डिश से फ्री होगा तो दशमलव क्या हो जाएगा, आधे अंक पे, मतलब क्या हो जाएगा, आधा अंक पे दशमलव हो जाएगा। देखिए ये कितने का स्कोर होता है, तो आप बताएंगे कितने का होता है, 8 का, 8 64 होता है कि नहीं होता है। तो इसका ये जब कर्डिश से फ्री होगा तो 8 देगा, लेकिन अंदर 2 अंक पे दशमलव है, तो जब बाहर आएगा तो दशमलव कितना हो जाएगा, आधा अंक, यानी 1 अंक पे हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया, 5 बटे कितना हो जाएगा, 40, और 2 अंक पे दशमलव लगे, 2 अंक पे मैंने यहाँ पे दशमलव लगा दिया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी किसी काम को 9 दिन में, बी और सी 18 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 27 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इसमें आपसे ये पूछेगा। तो सबसे पहले आप इन सभी का, मैं देखिए डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, या तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी ये दोनों मिलकर 9 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, और जो b प्लस सी 18 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, c प्लस ई 27 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, इन सभी का एलसीएम निकालते हैं। तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9, इसको देखिए पूरा काट दिया, आप इसको छोड़ दीजिए। देखिए ये 18 और 27, तो ऐसी कौन सी, यानी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, 9 है। तो 9 दूना 18 हो गया, 27 दूना कितना हो जाएगा, 54, यानी इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना। एलसीएम लेने के बाद इससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 9 छक्का 54 हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 बार में कटेगा, और इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 दूना 54। क्लियर है। पूछा क्या, तीनों मिल करना, अगर मैं यहां से जोड़ू तो मुझे 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा, 2 बार सी, और 2 अगर सभी में से कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो बचेगा, इक्वल टू, इनके कार्य को जोड़ते हैं तो 6 3 9 2 कितना हो गया, 11। यानी हमसे सिर्फ इसका मान पूछा है, ना कि 2ab 2bc इस तरह से नहीं पूछा है। तो इससे हम लोग करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इधर आके, तो ये 11/2, यानी तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम करें, और करना कितना, इतना। तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए और 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 बटे कितना हो जाएगा, 11। ये इसका क्या आ गया, आंसर, यानी इतने दिन का टाइम लगेगा। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं या इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 108 बटे 11 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 70 संख्याओं का औसत 40 है, यदि हर संख्या में प्रत्येक, ठीक है, हर का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रत्येक संख्या में 20 का गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले कि प्रत्येक संख्या में 20 से गुणा किया जाए, या प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ा जाए, या प्रत्येक संख्या में 20 घटाया जाए, तो एवरेज में क्या प्रभाव पड़ेगा, डायरेक्ट आपको ये प्रक्रिया आपको डायरेक्ट औसत में करनी होगी। अगर ये गुणा करने के लिए कह रहा है तो आप डायरेक्ट औसत में गुणा कर दीजिए, अगर घटाने के लिए कह रहा है तो आप डायरेक्ट औसत में से घटा दीजिए, अगर जोड़ने के लिए कह रहा है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, औसत में ही सारा प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो अगर गुणा करने के लिए कहा तो आप औसत में गुणा कर लीजिए। तो 40 इंटू कितना हो जाएगा, ये 20, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। तो नया औसत कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, संख्याएं ए बी सी डी का अनुपात ये है, सी और डी का अंतर कितना दिया गया, 600 है, तो डी का मान आपसे पूछा गया। देखिए एबीसीडी का रेशियो आपको दिया गया है और कहा क्या है, सी और डी के बीच का अंतर इतना पाएगा, सी और डी। ये देखिए आपका ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी। सी और डी के बीच का अंतर कितना, इतना है। अगर मैं रेशियो में दोनों के बीच में अंतर करूं तो कितना मिलेगा, 2। इस अंतर से करना क्या, आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार में कटेगा, ये 300 बार में कटेगा। अब किसका मान पूछा है, मुझे एक रेशियो का मान पता चल गया 300, ठीक है, एक रेशियो का मान मुझे पता चल गया 300। तो पूछा है किसका, किसका मान पूछा है, डी का मान पूछा है ना, तो डी वाले मिला के गुणा कर दीजिए तो 9 का कितना हो जाएगा, 27। तो डी का मान कितना है, 27 है। अगर प्रश्न में आपसे ये पूछा जाए कि ए का मान क्या होगा, तो करना कि इसका तब आप ए वाले मिला के गुणा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अर्धवृत्त का परिमाप बताइए यदि त्रिज्या कितना 14 सेंटीमीटर है। देखिए ये कहा गया कि अर्धवृत्त का परिमाप बताइए। अगर इसकी रेडियस यानी क्या कहा, अर्धवृत्त की परिमाप बताइए, रेडियस आपको दे दे कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर दिया गया। तो सबसे पहले अर्धवृत्त का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, आप लिख लीजिए। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है,
पाई आर, ठीक है। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, लेकिन ये अर्धवृत्त की बात करें तो हम लोग करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई आर बचेगा। इतना क्लियर है। लेकिन ये देखिए 2 बार आपको आर मिलेगा, तो यहां से ये 2 आर हो जाएगा, 2 आर आपका हो जाएगा। अब देखिए दोनों में देखिए आर कॉमन दिख रहा है, तो आर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, पाई प्लस 2 बचेगा। इतना क्लियर है। आर का मान आपको दिया कितना, 14 है, ये 14 है, और ये कितना हो जाएगा, यहां से इसका मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है, और ये पहले से 2 दिया गया। इसको गुणा करेंगे 7 दूना 14, 14 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें जब 14 जोड़ेंगे तो 36 आपको मिलेगा। 36 बटा कितना हो गया, 7 हो गया, और इधर ये कितना है, 14। इसको यहां से डिवाइड कर दो, 2 बार में कटेगा, और 36 दूना कितना हो जाएगी, 72। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, इस पर 10% और x% की छूट देने के बाद वस्तु क्या हो रही, 720 रुपए में बेचा जाता है। तो x का मान आपसे पूछे, यानी सेकंड छूट कितनी दी गई, इसमें आपसे ये पूछेंगे। देखिए वस्तु का दाम ये है, और पहली बार छूट दे रहा है 10% का, तो वस्तु का दाम ये जो भी अपने आप पे 100% है। अगर इसमें से 10% की छूट दे रहा तो दाम कितने का लेगा, 90% का दाम ले रहा। तो हम लोग करते हैं कि इसका 90% निकालते हैं, तो मुझे ये पता चल जाए कि वस्तु कितने में उसने बेची। वस्तु कितने में बेची, पहली छूट के बाद 900 रुपए में बिकी। पहली छूट के बाद वस्तु 900 रुपए में बिकी। फिर क्या कहा गया, सेकंड छूट, इसका मान आपसे पूछा गया। सेकंड छूट देने के बाद, यानी यहाँ पे जो भी 900 का सेकंड छूट देने के बाद वस्तु कितने में बिक रही है, 720 रुपए में बिक रही है। इतने ही तो रुपए में बिक रही है। अगर देखा जाए तो रुपए में यहाँ से कितने रुपए की छूट मिली, इसे 180 रुपए की छूट मिली। रुपए में देखा जाए तो सेकंड यानी पहली छूट के बाद वस्तु इतने में बिकी, लेकिन पहली छूट देने के बाद वस्तु का दाम इतना हो गया, सेकंड छूट देने के बाद वस्तु का दाम इतना हो गया। तो अगर देखा जाए तो रुपए में कितने रुपए की छूट पा रही है, छूट कितने का पा रहा है, 180 रुपए का। इसी को प्रतिशत में बताना है, तो इसके लिए ये आपका मूलधन का काम, इसके लिए आपको क्या करेगा, ये क्रय मूल्य का काम करेगा। तो बट्टा कितना हो जाएगा, ये 900, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ये कट जाएगा, और इसको डिवाइड कर दूंगा तो 9 दूना 18, यानी सेकंड छूट कितनी दी गई, 20% दी गई। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य कितना दिया गया, 1450 रुपए है। एक कुर्सी मेज से 250 रुपए कम है, तो एक कुर्सी का मूल्य आपसे पूछा गया। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, जो एक कुर्सी है वो मेज से कितना रुपया कम है, इतना रुपया कम है, तो एक कुर्सी का मूल्य हमसे पूछा गया, ठीक है। यानी मेज का दाम क्या अधिक है, तो सबसे पहले मैं मेज वाला लिख ले रहा हूँ, ठीक है। 3 मेज और 2 कुर्सी, कुर्सी को हम लोग के से इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का दाम कितना दिया गया, 1400 कितना दिया गया, 50 रुपए, 1450 रुपए। ये कहा गया कि एक कुर्सी जो है मेज से इतना रुपया कम है। अगर एक मेज ले जाए और एक कुर्सी, तो जो कुर्सी का दाम है वो मेज से कितना रुपया कम है, 250 रुपए कम है। इतना क्लियर। अगर देखा तो ये इक्वेशन आपका दिखने लगा। अगर मैं करूँ कि इस पूरे समीकरण में, ठीक है, मुझे एक टर्म काट के क्या करना, हटाना होगा। एक टर्म काट के हटाना होगा। अगर मैं इस पूरे समीकरण में क्या कर दूं, 3 से गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो इसमें 1 गुणा कर दूंगा तो कोई फर्क तो होगा नहीं, इसमें गुणा करूंगा तो इस पूरे में 3 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। इसमें गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा, और इसमें गुणा करूंगा 25 कितना हो जाएगा, 75, 750 मिलेगा। अब हम लोग करते हैं क्या, घटाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे तो ये देखिए प्लस और ये माइनस टर्म ये आपस में कट जाएंगे। अब ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो कितना हो जाएगा, ये 5k हो जाएगा। और इसको यहाँ से घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 700 मिलेगा। और मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो k बराबर कितना हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, 14 बार में कटेगा, 14 बार में कटेगा, 140 बार में कटेगा। देखिए एक कुर्सी का दाम आपको पता चल गया, और पूछा कि आपसे एक कुर्सी का तो दाम ही तो पूछा है। एक कुर्सी का दाम कितना पता चल गया, 140 रुपए। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। अगर दोनों वैकल्पिक दिनों में काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है।
पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। हम लोग मान ले कार्य किसने स्टार्ट किया, ए ने कार्य स्टार्ट किया। ये वैकल्पिक दिनों का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक दिन ए काम करेगा तो अगले दिन बी काम करेगा, अगले दिन अगर ए काम करेगा तो बी काम नहीं करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा, तो यानी एक एक दिन के अंतराल पर ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से ये टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, इसमें आपसे ये पूछेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए ए कितने दिन में, 20 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो बी है कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 25 दिन में करने के लिए कह रहा है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 100। टोटल वर्क आपको पता चल गया है, टोटल वर्क यही कार्य करवाना है। अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो 20 25 100 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर दूंगा तो 25 चौको 100 हो जाएगा। यानी एक दिन में कितना, इतना काम करा, और बी एक दिन में क्या करा, 4 काम करा। ठीक है, अगर ये एक एक दिन के अंतराल पे कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग करते क्या, दोनों को साथ साथ भेज देते हैं। जितने दिन साथ साथ काम करेंगे फिर उसका डबल कर लेंगे, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर ये अकेले अकेले कार्य करे एक एक दिन के अंतराल पर तो कितना टाइम लग जाएगा, वो मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग मान ले दोनों को मिलाकर कर रहे हैं, कार्य करवा रहे हैं, ठीक है, वैसे तो अलग अलग कर रहे हैं, एक एक दिन के अंतराल पर कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों को क्या करें, एक साथ कार्य में भेज दे रहे हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करेंगे, तो कितने दिन तक साथ साथ कार्य कर सकते हैं, 100 काम है। तो 11 9 99, 11 दिन तक तो साथ साथ कार्य कर सकते, नहीं कर सकते, 11 9 99, 11 दिन ये लोग क्या कर सकते हैं, साथ साथ काम कर सकते हैं। तो और बचा कितना, 1। फिर कार्य में मान लो कि ए ने स्टार्टिंग किया, ठीक है, तो अगले दिन जो कार्य बचा एक काम, इसको कौन करेगा, एक करेगा। एक दिन में 5 काम करा, और करना कितना, 1 काम करना। तो इसको आप इसी तरह से छोड़ दीजिए, इसमें लाके आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। अब देखिए साथ साथ ये लोग इतना दिन टाइम लगा रहे हैं, अगर ये अलग अलग करते तो इसका डबल टाइम लगता है। यानी कितने दिन का टाइम लग जाता, 22 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है, ये 22 दिन का समय लगता है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 22 सही 1/5 दिन, 22 सही 1/5 दिन। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में इस तरह से दिया गया और इसका मान पूछा किसके इक्वल होगा। अगर हम लोग करें क्या, यहाँ पे जो हर वाला दिया है कि इसका अल्टरनेट साइन लेकर हम लोग करें क्या, ऊपर नीचे गुणा कर दे। तो यहाँ से करें क्या, 1 माइनस है ना, तो अल्टरनेट साइन प्लस वाला ले लें। ऊपर नीचे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। +1 cos थीटा, सेम संख्या यानी सेम से गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये कट जाएंगे, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं को गुणा कर सकते आप ऊपर नीचे सेम वैल्यू से, ठीक है। अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूले को अगर देखेंगे तो ये 2 बार आपको दिख रहा है। अगर ये 2 बार दिख रहा है तो क्या दिखेगा आपको, cos स्क्वायर थीटा, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अब नीचे वाला देखेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा, और पूरे का क्या लगे, कड़ी लगे। देखिए ये 2 बार है ना अंदर वाला, तो ये कड़ी से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। 1 प्लस cos थीटा आपको देगा। क्या इसके स्थान पे जो ये है कि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर ये 1 है, ये दूसरे पक्ष में चला गया, तो इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन आप लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं इसके स्थान पे, ठीक है। तो ये जब कड़ी से फ्री होगा, इसके स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब कड़ी से फ्री होगा तो ये कितना देगा, साइन थीटा। इतना क्लियर है। अगर देखिए इसको मैं अलग अलग ब्रेक कर लूं, जैसे 1/sin थीटा लिख दूं, तो 1/sin का मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/sin का मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। और प्लस ये cos/sin, इसको भी तो अलग कर सकते हैं, cos/sin का मतलब क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, cot थीटा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर देखिए ये आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन आपसे पूछा गया, ठीक है। देखिए बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, πr² h होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर का मान आपको दिया गया कितना है, 5। तो 5 × 5, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 7 से 7 कट गया, इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 का लाके इसमें गुणा कर देंगे तो 25 दूना 50 हो गया, और 25 दूना 50, 5 हासिल है, तो कितना हो जाएगा, 55। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोई रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 36 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। हमसे डिस्टेंस पूछा गया, ये देखिए मिनट में दिया गया, और ये किलोमीटर प्रति आवर्स घंटा में, यानी किलोमीटर प्रति आवर्स यानी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया।
तो सबसे पहले इसकी चाल को हम लोग करेंगे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मुझे पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू टाइम आपका होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले इसकी चाल को हम करेंगे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करके यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, या मैं डायरेक्ट रख ले रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू इसकी चाल को मैं डायरेक्ट यहीं पे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ तो 5/18 से हम लोग करते हैं क्या, गुणा करते हैं। चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। इतना क्लियर है। अब ये देखिए मिनट है और ये 36 मिनट है, तो इससे करना क्या, आपको सेकंड में कन्वर्ट करना। ये मीटर प्रति सेकंड में है तो इससे भी क्या करना, आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। ये 36 मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 60 से गुणा कर लीजिए। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं 2 बार में कटेगा। अब इन सभी का आपस में मल्टीपल कर लीजिए तो 25 हो गया, 25 दूना कितना हो गया, 50 हो गया। क्लियर है। इसमें गुणा करेंगे 5 छक्का 30 यानी कितना मिल जाएगा, 3000 मीटर। 3000 ये क्या हो जाएगा, मीटर आपका हो जाएगा। अगर आप इसे जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, ये 3 किलोमीटर हो जाएगा। यानी वो डिस्टेंस कितना, 3000 मीटर कह सकते हैं या 3 किलोमीटर आप कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि x + 1/x बराबर 42 है तो इसका मान आपसे पूछे, नहीं क्यू के फॉर्मेट में पूछा गया है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू रहती है n³ माइनस हम लोग करते हैं क्या, दोनों प्लस प्लस है ना, तो माइनस कितना होता है, ये 3n। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको करना है कि 42 का क्यूब करना है माइनस 3n, 3 और n का मतलब कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। देखिए इन दोनों में से 42 कॉमन दिख रहा है तो 42 आप कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर ये बच जाएगा 42 का स्क्वायर। और मुझे पता है कि 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764 होता है। 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764 होता है। क्लियर है। ये 42 मैंने बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा है, सिर्फ 3 बचा है। जब इसको यहां से घटाएंगे तो 17 कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में करना है क्या, मल्टीपल आपको करना है। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना है। फिलहाल मेरे पास ऑप्शन तो है नहीं कि यूनिट डिजिट देखा जाए। अगर ऑप्शन रहता तो हम लोग करते कि तब यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते, लेकिन यहां से आपको करना है कि गुणा कर लीजिए। ठीक है, आप इसका गुणा करके चेक कर लीजिएगा। लास्ट में तो 2 आएगा, लेकिन गुणा करके आप चेक कर लीजिए इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, राधा रामा की आयु, राधा रामा की आयु, रमा रहेगा ये। ठीक है, राधा रमा की आयु का अंतर कितना दिया गया, 6 वर्ष है। इनकी आयु का योग कितना, 26 वर्ष है। तो पूछा क्या है, रमा की आयु। ठीक है, रामा कहें या रमा कहें, ठीक है, रमा की आयु क्या होगी। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इतना दिया गया। तो आप यहां से लिख लीजिए राधा और ये रमा लिख लीजिए, रामा लिख लीजिए। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है, 6 वर्ष का अंतर है। दोनों की आयु में 6 वर्ष का अंतर है। फिर ये कहा गया कि दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग कितना दिया गया है, कितना, ये 26 वर्ष है। अब देखिए करना क्या, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस टर्म आपस में कट जाएंगे। इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2, यानी 2 बार आपको राधा मिलेगा। ठीक है, 2 बार आपको राधा मिलेगा। और इसको जोड़ेंगे तो 26 4 30, 30 2 कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो राधा की उम्र कितना मिल जाएगी, ये 16 आपको मिलेगा। अगर ये 16 वर्ष है तो दोनों की आयु का कितना, इतना है। तो रमा की आयु पता करने के लिए आप इसको घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 20 वर्ष। रमा कितने वर्ष की है, 20 वर्ष। तो रमा की आयु पूछा है तो रमा कितने वर्ष की हो जाएगी, ये 20 वर्ष की होगी। रमा 20 वर्ष की होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में इस तरह से दिया गया और इसका मान आपसे पूछेंगे। अगर मैं करूं कि इसको a मान ले रहा हूं और इसको क्या करूं, b मान लो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला पता है कि जब इसे प्रसार करेंगे तो एक ब्रैकेट में करते क्या, जोड़ते हैं दोनों को, एक बार घटा देते हैं। क्लियर है। अगर मैंने इसको a मान लिया और इसको b मान लिया तो नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस b, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी बचेगा क्या आपका, सिर्फ a प्लस b। तो सीधा सीधा सा मतलब ये निकल गया कि आपको करने के डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो गया, और ये 9 6 15 15 कितना हो गया, 16 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 4 दशमलव इतना। इसका आंसर कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, इसका आंसर इतना आ गया।
बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हुई, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको 3 से 4 दिन का क्वेश्चन सॉल्व करा है, क्या इसके और भी क्वेश्चन को सॉल्व करा दूं क्या? जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करा दूं क्या? ये मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करा है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अगली वीडियो में क्या करूंगा, उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करा दूंगा जो पेपर में पूछे गए थे।